हेलो एवरीवन, मैं अनुज अग्रवाल आप लोगों को क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने बजट से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। और पिछले क्लास में मैं आप लोग को बजट से संबंधित पार्ट 1 क्लास हम दे चुके थे। आज आप लोग को पार्ट 2 क्लास होगा। पार्ट 1 क्लास में आप लोग को बताए थे बजट किस प्रकार से पेश किया जाता है, बजट से बहुत सारे भारत में किस प्रकार से अनुमान लगाया है बजट का, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। और कुछ पार्ट 2 क्लास में कुछ बचा हुआ शेष क्वेश्चन आज हम कराएंगे। तो प्लीज़ आप इस क्लास को देखिएगा ताकि आपको आसानी से बजट से संबंधित क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपको क्लियर हो जाएगा। और यह क्लास आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इस क्लास को देखिएगा और अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन टॉपिक को पढ़ते हैं। क्या कहा जाता है, तो सबसे पहला टॉपिक कहता है, पहला वर्ड कि बजट 2020-21 के अनुसार दूध प्रसंस्करण क्षमता को 2025 तक दोगुनी करने का लक्ष्य किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि 20-21 के अनुसार बजट के अनुसार बताया गया है कि दूध प्रसंस्करण की क्षमता जो है, दूध देने की क्षमता जो है 2025 तक अभी के मामले में दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। और 20-21 के अनुसार मत्स्य उत्पादन, जिसको हम लोग बोलते हैं मछली उत्पादन, 20 लाख टन से 2022 से 23 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। 20 लाख टन यानी मछली का उत्पादन इस साल के बजट में रखा गया है। आपको 20 लाख टन मछली का उत्पादन 2022 से 23 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब कहता है कि बजट 2020 में निम्नलिखित योजनाओं पर चर्चा की गई है। तो सबसे पहला योजना देखिए क्या कहता है, निर्विक, जिसको बोलते हैं निर्विक योजना। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्विक योजना का शुरुआत किया गया है। विवाद से विश्वास योजना, मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए इस योजना का, आपको योजना से ही समझ में आएगा यह कि योजना किस चीज़ से है। निर्विक योजना, निर्यात, विवाद से विश्वास योजना, मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए। पीएम कुसुम योजना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम कुसुम योजना क्या है, तो कहता है सिंचाई के लिए सभी डीजल या बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा में से चलाना। यही आपका पीएम कुशल योजना है कि जितना सिंचाई व्यवस्था आपको करना है तो जितना डीजल या इंजन के जो पंप होते हैं सब सोलर ऊर्जा से चलाना है। ये होता है पीएम कुसुम योजना। बजट 20-21 के अनुसार 16 सूत्रीय एक्शन प्लान किस सेक्टर की घोषणा की गई थी, तो कृषि के लिए। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 16 सूत्रीय एक्शन प्लान जो है किस सेक्टर के लिए घोषणा की गई है बजट 2020-21 में, तो कृषि के क्षेत्र के लिए घोषणा की गई है। नेक्स्ट कहता है कि बजट 20-21 के अनुसार भारत में 100 जिले जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए सरकार व्यापक उपाय करेगी। यानी भारत में 100 ऐसे जिले हैं जो पानी से जूझते हैं, पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है, उसके लिए सरकार एक व्यापक कदम उठाएगी। इस साल के बजट में बोला गया है सरकार के द्वारा। धन लक्ष्मी शब्द का प्रयोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट 2020-21 के में किया गया है। तो किसके लिए किया गया है, महिलाओं के लिए किया गया है। धन लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किसके लिए बजट 2020 में किया गया था, महिलाओं के लिए। अब रुपया कहाँ से आता है, ध्यान से देखिएगा। रुपया आता है, पहला है कि ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 6%, उधार अन्य देताओं से 20%। ध्यान से देखिएगा इसको। आयकर से 17% है, कर भिन्न राजस्व से 10%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%, निगम कर 18%, माल और सेवा कर 18%, सीमा शुल्क 4%। और रुपया जाता कहाँ कहाँ है, पहला है अन्य व्यय पे 10%, पेंशन 6%, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में 9%, सब्सिडियां 6%, रक्षा 18%, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम 13%, ब्याज भुगतान 18%, वित्त आयोग वन नियंत्रण 100% 10%, कर और शुल्क में राज्य का हिस्सा 20%। नेक्स्ट है कि बजट 20-21 में किस मंत्रालय के आवंटन में सबसे अधिक वृद्धि प्रदर्शित देखी गई है, तो संचार मंत्रालय के आवंटन में सबसे अधिक वृद्धि का प्रतिशत देखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि बजट
2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस में देने का प्रस्ताव किया गया है? तो फूड में, भोजन पर सबसे ज़्यादा सब्सिडी देने का प्रस्ताव किया गया है। बजट 2021 के अनुसार लड़कियों का नामांकन जो आपको अनुसार बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर 2021 के बजट के अनुसार बताया गया है कि लड़कियों का नामांकन 94.32% है, माध्यमिक स्तर पर 81.32%, उच्च माध्यमिक पर 59.7% रखा गया है। बजट 2021 में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट से 2021 में कौन सा कर को समाप्त किया गया है? तो लाभांश वितरण कर को यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को 2020-21 के बजट में समाप्त कर दिया गया। बजट 2021 के अनुसार 2006 से 16 के दौरान 271 मिलियन लोग को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 के अनुसार 2006 से लेकर 16 के दौरान 271 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है, यानी बीपीएल से बाहर निकाला गया। बजट 2021 के अनुसार 1 जनवरी 2021 से भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान का कार्यान्वयन शुरू होगा। क्वेश्चन है, बजट 2021 के अनुसार बागवानी 2021 के अनुसार बागवानी को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का समर्थन करेगी। 2021 बजट के अनुसार भारतीय संस्थान विरासत और संरक्षण किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा? तो सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। बजट 2021 के अनुसार भारत सरकार का कर्ज जो है जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा? तो 48.7% कर्ज जो है भारत का जीडीपी का होगा। सिर्फ जीडीपी का 48.7% होगा। बजट 2021 के अनुसार किस संगठन के रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर URN उपलब्ध कराए जाएंगे? तो चैरिटी, यानी बजट 2021 के अनुसार चैरिटी संगठन के रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर URN उपलब्ध कराए जाएंगे। बजट 2021 के अनुसार किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा? तो गिफ्ट शहर गुजरात में। कौन सा शहर? गिफ्ट शहर गुजरात। MSME सेक्टर में कितने रुपये के टर्नओवर होने पर ऑडिट करना अनिवार्य होगा? तो 5 करोड़ रुपया के अगर टर्नओवर करते हैं, पहले यह सीमा 1 करोड़ रुपया था लेकिन अब 5 करोड़ रुपया कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे कहता है कि बजट 2020-21 के अनुसार टीबी को खत्म करने का लक्ष्य जो आपका है 2022 तक है। ब्रुसलोसिस बीमारी को खत्म करने का 2025 तक लक्ष्य है। मवेशियों में फुट एंड माउथ जो रोग होता है 2025 तक खत्म करने का अनुमान है। और भेड़ और बकरियों में पेस्ट बेटिस रूमिटेंट बीमारी जो खत्म होगा 2025 तक खत्म होगा। चलिए, बजट 2020-21 में महत्वपूर्ण आवंटन देख लीजिए, कहाँ कहाँ आवंटन मिला था। शिक्षा के क्षेत्र में 93.300 करोड़, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 69,000 करोड़, नल जल योजना के लिए 36.6 लाख करोड़, जल जीवन मिशन 11,500 करोड़, नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़। उसके बाद वायु प्रदूषण निवारण के लिए 4400 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ और कौशल विकास योजना के लिए 3,000 करोड़, औद्योगिक विकास के लिए 27,300 करोड़, पोषण कार्यान्वयन के लिए 35,600 करोड़, SC के कल्याण के लिए 85,000 करोड़ और ST के कल्याण के लिए 53,000 करोड़ और महिला कल्याण से जुड़े योजनाओं के लिए 28,600 करोड़। तो ये आपका आवंटन था 2020-21 के बजट के लिए। तो ये सब क्वेश्चन, जितना बजट से संबंधित क्वेश्चन हम बताए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को तो पुनः आप देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्लास के बाद, ये 2 क्लास के बाद आपको बजट से संबंधित एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा और 2 या 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए, आप लोग क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग क्लास देखते रहिए और आप लोग एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।